अब ये लक्ष्मीश्वर सिंह कौन है, आपको बताते चले कि जो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय का भ्रमण आप कर रहे हैं मेरे साथ, उनके ये चाचा जी हैं। आपका फिर से स्वागत है दरभंगा के ब्लॉग्स में। और आज दरभंगा का ये पहला ब्लॉग हम लोग दरभंगा सिटी को एक्सप्लोर करते हुए आपको दिखाने आए हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण 26 जनवरी 1961 को हुआ था। अभी आप जहाँ पे मौजूद हैं ये जगह है कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय। और संस्कृत विश्वविद्यालय को प्रमोट करने के लिए, संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इस विश्वविद्यालय को कामेश्वर सिंह जी ने इस्टेब्लिश करवाया था। और लगभग 26 जनवरी 1961 से रनिंग में है। और पहले इसका जो क्षेत्र हुआ करता था, जैसे कि कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज खुलता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा, तो ये जिस तरीके से 1961 के आसपास खुला था ये कॉलेज, तो ये लगभग पूरे इंडिया में इस चीज़ का ये था कि वहाँ से आकर आप एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी इसका जो अधिकारी क्षेत्र है ये सिर्फ बिहार तक ही सीमित हो चुका है। और बिहार से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो आते हैं और यहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय जो है कामेश्वर सिंह दरभंगा जी का, यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में हम आपको टूर करा रहे हैं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि कामेश्वर नगर दरभंगा में स्थित है। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, और ये सफ़र दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को देखने का ये सफ़र जारी रहेगा। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश राठौर। चलिए जनाब, आप कैंपस भ्रमण पे हैं, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कैंपस भ्रमण पे हैं। और काफ़ी हमारे लिए भी बिल्कुल नया है, पहली बार। हवा इतनी तेज़ चल रही है, आपको शायद नॉर्मल साउंड सुनाई दे रहा हो। अभी देखिए कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। ये जो आवाज़ें सुन रहे हैं ये नॉर्मल बिना माइक के है। जब हम मिथिला की बात करते हैं, मिथिला से इतिहास का जुड़ा हुआ होना बिल्कुल वाकिफ सी बात है। अभी हम लोग जिस कामेश्वर सिंह कॉलेज में घूम रहे हैं और जो संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ घूम रहे हैं, इसमें यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह का एक प्रतिमा, उनकी प्रतिमा बनाई गई है। अब ये लक्ष्मीश्वर सिंह कौन है, आपको बताते चले कि जो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय का भ्रमण आप कर रहे हैं मेरे साथ, उनके ये चाचा जी हैं। यानी कि कामेश्वर सिंह इनके भतीजे रहे हैं। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1858 से लेकर 1898 तक रहा है महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह जी का। और ये 40 वर्ष के कार्यकाल में जितना भी दरभंगा का जो भी आपको रीजन दिखता है, स्टेट वगैरह जो था, वो सब कुछ इनके अधीन था। ये उस चीज़ के राजा थे। और इनका जो है कि इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे डीपली, तो इनके कार्यकाल और इनकी अवधि में जिस तरीके से रूल रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट रहे हैं दरभंगा के, इस स्टेट के, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ रहा है। तो यहाँ पे घूमते हुए, कैंपस में घूमते हुए मुझे दिखा ये प्रतिमा महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह का। तो इनके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब बढ़ रहे हम लोग आगे, इस संस्कृत कैंपस को घूमते हैं और देखते हैं कितना कुछ बेहतरीन यहाँ से आउटपुट्स निकाले जा सकते हैं और कितना कुछ मैं आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बता सकता हूँ। संस्कृत विश्वविद्यालय में मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ, किसी से पूछता हूँ कि सिर्फ संस्कृत की पढ़ाई होती है या फिर और भी संस्कृत यूनिवर्सिटी में, मतलब कि संस्कृत के जरिए हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, या फिर और भी सब्जेक्ट्स हैं, या फिर सिर्फ संस्कृत को पढ़ाया जाता है। तो ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे किसी से। हालांकि सिर्फ बच्चे यहाँ पे स्टंट कर रहे हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगा वीडियो में कवर करके। यहाँ पे कोई खास बहुत सारे लोग हैं नहीं, लेकिन हाँ चलिए, तो पीछे जो दादाजी चाचा जी जा रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय में आचार्य वगैरह इन सब चीज़ों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे की जाती है। ये मोस्टली जो मेन फोकस जो है इस यूनिवर्सिटी का, ये संस्कृत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पे इन चीज़ों को बताते हैं। आचार्य वगैरह का कोर्स है, जिस तरीके से बनारस यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से कुछ संस्कृत का जो डिपार्टमेंट होता है, तो एक तरीके से मान के चले कि जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहाँ पे उस चीज़ से रिलेटेड, संस्कृत से रिलेटेड हर एक चीज़ की जितने भी जो शाखाएँ हैं, लाइक आचार्य वगैरह जो होते हैं, और फिर आचार्य पंडित वगैरह जो भी जो लोग पढ़ते हैं, जो वेद शास्त्र वगैरह की जानकारी लेते हैं और आगे फिर यज्ञ कराते हैं, अब देखेंगे पंडितों को। तो ये सभी एक कोर्स का प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पे कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय उसके लिए एक बेहतरीन ठिकाना है। और KTM बाइक से भाई लोग फोटोग्राफी एंड पोजिंग कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी का हिस्सा जो मैं आपको दिखाने चलूँगा, अभी हम लोग इस पोर्शन के आगे बढ़ेंगे और इस तरफ सिटी में घूमते हुए कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के
यूनिवर्सिटी में घूमते हुए बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिली। जिस तरीके से यहाँ पे संस्कृत को प्रमोट करने के लिए इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया है और 1961 से ये अभी तक चली आ रही है, लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक महसूस हुआ कि बहुत कम छात्र हैं यहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय में आने जाने वाले। अभी पूरे यूनिवर्सिटी में देखने को मिला है कुछ बच्चे फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, और जो कि डाकघर जो है यूनिवर्सिटी की बस वो खुली हुई थी, बाद बाकी जगहों पे ताला लगा हुआ था। वीसी साहब भी नहीं थे, तो सब ऑलमोस्ट छुट्टी पे होंगे या फिर कुछ चीज़ें बंद चल रही हैं। तो एक छोटा सा ब्लॉग हमने क्रिएट किया ताकि आपको जो ये कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय जो है उसकी एक झलक आपको दिखा दे, आप जान जाएँ इस चीज़ को कि हाँ ये संस्कृत विश्वविद्यालय जो दरभंगा का है वो किस तरीके से है। तो ये एक कैंपस का टूर था। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर कोई सवाल हो तो मेरे से इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे अगले ब्लॉग में दरभंगा से ही। तब तक के लिए जय हिंद।